Hello guys, once again I am here with you on the channel, on my channel खुशने। So आज का जो important topic है वो है कि sometimes what happen, my partner don't like कि मैं किसी और से बात करूं, and this happens in very realistic situations. People who are it is not about any education कि वो क्या पढ़े हैं क्या लिखे हैं, but ये एक जो level of insecurity से हम इंडिविजुअल्स ऑपरेट होते हैं और वो इनसिक्योरिटी हम सबसे ज्यादा अपने लव्ड वंस के साथ कैरी करते हैं। तो क्या होता है कि कई बार अ फीमेल और अ मेल जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्रीवियस इनसिक्योरिटीज है, प्री मैरिज इनसिक्योरिटीज है, वो आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशन में सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली वो आ रही होती है। वो इसके लिए आ रही होती है क्योंकि वो हमारी क्लियर नहीं हुई, हमने उस पर कभी बात नहीं की, हमने उसे कभी टच नहीं किया। बट हम उसको कैसे देखते हैं इनसिक्योरिटीज से कि मेरी वाइफ ने बिल्कुल शी विल बी लाइक पूरी ढकी हुई हो, वो किसी और से बात ना करे। एंड सिमिलरली फॉर फीमेल्स दे नो कि अच्छा ये उनके लिए कपड़ों का बहुत ज्यादा नहीं होता, बट ये बहुत ज्यादा होता है कि यार ये किसी से बात तो नहीं कर रहे, वो ऑफिस गए हैं एंड शी इज इन अपने अजम्पशंस में बैठी हैं कि अरे यार कहीं वो किसी से मिल तो नहीं रहे, किसी की तरफ अट्रैक्ट। सो ये सब इनसिक्योरिटीज आती हैं जब आपकी प्री इनसिक्योरिटीज ऑफ लाइफ आप लोग उनको एड्रेस नहीं करते, है ना। और ये बहुत कॉमन है। आप इसको कभी कभी तो बहुत ज्यादा मजाक में लेते हैं कि यार ठीक है क्या कर रहे होंगे, ऑफिस ही तो जा रहे होंगे, लेकिन कई बार आप लोग इसको बहुत कॉन्शियसली कर रहे होते हो, है ना। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप सोशल एरियाज को समझिए कि बीइंग अ सोशल ह्यूमन हमें इंटरेक्ट करना होगा। अगर हम बहुत स्पेसिफिक जेंडर होके सोचेंगे अच्छा कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ उससे बात ना करे, अगर वो उससे बात ही कर रही है तो यही मतलब होगा, तो इस थॉट को क्लियर करना होगा, इस थॉट को प्रोग्रेसिव बनाना होगा। हम सोशल एनिमल्स हैं, हम किसी से बात करेंगे, किसी से नहीं करेंगे, किसी से थोड़ी ज्यादा करेंगे और किसी से अच्छे से भी करेंगे, बट इट डजंट मीन वी आर कैरिंग सम स्पेशल फीलिंग फॉर दैट पर्सन। बात करना और फीलिंग्स के साथ बात करना दो अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जो इनसिक्योरिटी आप कैरी कर रहे हैं उसको थोड़ा इवेलुएट कीजिए और देखिए कि कितना उसमें आपको लग रहा है कि ये फीलिंग्स के साथ नहीं हो रहा है। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस, अगर फीलिंग के साथ होगा ना तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इनसिक्योर होना भी नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। क्योंकि जो पार्टनर रिलेशनशिप होता है ना, उसमें सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि आप बहुत सारी चीजें बिना कहे महसूस भी कर लेते हैं। तो प्लीज इनसिक्योरिटी से ड्राइव मत होइए, आपको समझना होगा कि बात करना इज इजी। सोशली व्हेन वी आर एंगेज वी हैव टू टॉक टू सो मेनी पीपल, बट वो फीलिंग अटैच नहीं है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। सो इससे आपको एक स्टेप आगे मिलेगा कि जब आप अपनी पार्टनर को वो स्पेस दे पाएंगे या खुद को समझ पाएंगे कि वो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या अगला आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ओके। दूसरा जो है कि कितना कभी जैसे हम बात करने की बात करते हैं, तो जब हम सोशली स्टॉप करते हैं तो आप ये देखिए आप कितने सारे बेनिफिट्स को स्टॉप कर रहे हैं। बेनिफिट्स कैसे? बीइंग अ सोशल, बीइंग एन एक्सपोजर, बीइंग एन सबके साथ आगे चल के चीजें एक्सप्लोर करने वाला, ये सारे डोर्स आप शट डाउन कर रहे हैं। और जब ये डोर शट डाउन होते हैं तो ऑब्वियसली आप बैक जाते हैं, आप यहाँ से बैक जाएंगे, आप फ्रंट में नहीं जाएंगे। जब डोर बंद है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे किसी चीज में, आप डेफिनेटली पीछे ही जाएंगे। तो आप सोशल चीजों को जब समझने लगते हैं, या इट्स अ प्रोसेस, ये लोगों के साथ बात करना अच्छी बात है, और इसके वैल्यूज देखने लगते हैं, तो आप वो इनसिक्योरिटीज धीरे 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 कम होने लगती है। तो ये इनसिक्योरिटीज को शेयर कीजिए। ये शेयर करने से खत्म नहीं होंगी, बट एक छोटा सा दरवाजे का वो कोना हिल जाता है ना, जहां से आप थोड़ा सा एयर आता है, वो आनी शुरू हो जाएगी। सो जो हेट्रेट आपके पार्टनर में आ रहा है कि मुझे बात नहीं करने देता या मुझे बात नहीं करने देती, उसका स्कोप ओपन होने लगेगा। सो इस पे बातचीत होना जरूरी है अगर आप रिफ्लेक्टिव हैं। अदरवाइज अजम्पशंस में ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत ही होंगी। सो ये सब चीजें ना
केस टू केस वेरी करती हैं, बट एक जो ओवरऑल चीजें देखी जाती हैं वो यही देखी जाती है कि हम ड्राइव कहाँ से हो रहे हैं और इम्पैक्ट हम कहाँ पे डाल रहे हैं। ड्राइव मतलब जो पास्ट में देखा और हम इम्पैक्ट अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप पे डाल रहे हैं। और ऐसा करने से कई बार ऐसा हो जाता है कि वो नहीं भी होती है ना सिचुएशंस, तो मैनिफेस्टेशन हम सबने सुना है, जब वो सिचुएशंस नहीं होती है और हम बार बार सोचते हैं तो वो डेवलप होने लगती है। तो अपने रिलेशनशिप पे बिलीव कीजिए, सोशल मीडिया को पढ़िए लेकिन अच्छी चीजों के लिए सुनिए। वहां बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप के इश्यूज को डील करने के बारे में बताती है, बट बहुत सारा कुछ ऐसा भी है जो आपके दिमाग में बहुत सारा फ्रेमवर्क ऐसा डालती है जो आपकी लाइफ से रिलेटेबल नहीं है बट आप सोचते हैं। सो मेरे पास भी एक ऐसी क्लाइंट है जिनके हस्बैंड बहुत ज्यादा उनको बाहर बात करने में बहुत गुस्सा, बहुत गंदा बोलते थे, वो हर जगह से ढकी हो ये मेक श्योर करते थे। एंड अभी इवेंचुअली क्या हुआ कि ऐसा बहुत 18 साल से चल रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ कि थिंग्स शिफ्ट। क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि शी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों कर रहे हैं, एंड उन्होंने अपना अप्रोच चेंज किया। क्योंकि उनका बहुत डिफरेंट केस है, वो पूरा केस तो मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकती, बट अगर आपका डिफरेंट आपको लगता है ना कि ये आपसे हैंडल नहीं हो रहा और इसकी वजह से आप घुट रहे हैं, फ्रीडम महसूस नहीं कर रहे हैं कि यार क्या मैं इस बर्थ में अपने मर्जी से किसी से बात भी नहीं कर सकती या कर सकता, तो कंसल्ट कीजिए। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आप कंसल्ट कीजिए। आपको जहां लगता है उससे बात कीजिए, जिस किस चीजों में आपको समझ आती हैं बातें, वहां से कंसल्ट कीजिए। डेफिनेटली कुछ ना कुछ रूट कॉज निकलेगा। एंड अगर आपको लगता है कि आपके कोई ऐसे और इश्यूज हैं जो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो प्लीज चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिखिए। मैं सच में यहाँ पे रियलिस्टिक चीजों पे बात करना चाहती हूँ। मेरे नजरिए से हर रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, हर रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है, तो मैं उसको एक लेंस से नहीं देख सकती। सो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डालिए जो भी आपके सवाल हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ उनको रिप्लाई करने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इनसिक्योरिटी फ्रीडम को बांधती है, सो इनसिक्योरिटी हटाइए, अपने रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार और फ्रीडम दीजिए और देखिए आपका रिलेशनशिप कैसे चेरिश होता है। सो थैंक यू सो मच एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर रिलेशंस। बहुत सुंदर हैं, इन्हें सिर्फ जिए, इन पे शक मत कीजिए, इनको सिर्फ जिए और एंजॉय करें। सो थैंक यू सो मच।